हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल पे कुछ वर्क कर रहे थे और हमने कंसेप्ट्स देखे थे। इसमें 6 टाइप्स के फार्मूलाज हमने लिखे थे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कुछ देखे थे। हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो फार्मूला मैंने लिखाया था उस फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फार्मूला के मुताबिक हमको लिखना है। उसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आगे देखते हैं और टाइप देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास अगर इस तरह का फॉर्म हो जाए dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का टर्म हो, ठीक है, या dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्क्वायर रूट टाइप का टर्म हो। दोनों केस में हम दोनों तरह के फार्मूलाज हमने आपको बताए थे। दोनों केस में ये डिनोमिनेटर है या जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको हमको करना क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर। हमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होता है, यानी कि हमको इस दोनों फॉर्म को ऐसा बदलना होता है dx x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इस तरह के फॉर्म को, या इस तरह के फॉर्म रहेगा तो इसको हमको बदलना होता है dx स्क्वायर रूट x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। या रिवर्स सिस्टम में जा सकता है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा फॉर्म रहेगा dx बाई बीटा स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में हमको बदलना हो सकता है। या हम लोग कह सकते हैं कि dx बाई रूट अंडर बीटा स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला कि ये मेरा फॉर्म है, ये फॉर्म स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में हम लोग प्रीवियस क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग इसका फार्मूला देख चुके हैं एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में सिस्टम को ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद जो स्टैंडर्ड फार्मूला मेरे पास है उस फार्मूला के मुताबिक हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी फार्मूला मैंने कन्वर्ट करने के लिए कहा है उसमें एक सिंगल है, यानी कि इसके कोफिशिएंट में 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान हमको ये ध्यान रखना है कि जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखेंगे। 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो फिर फार्मूला में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखते हुए अब कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं उस पर हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चंस के दौरान मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है dx बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। सपोज कीजिए कि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को ले लेंगे। दूसरा, हमको x प्लस माइनस अल्फ़ा में बदलना है, यानी x के कोफिशिएंट को 1 के अलावा कुछ नहीं रखना है। तो आप 2 पहले कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2 लिख दो। अगले स्टेप में इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए इसको अगर ए स्क्वायर मानोगे तो यहाँ 2a भी होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर विचार करें। 2x स्क्वायर प्लस 2 नहीं है तो आप 2 अपने मन से एक मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन में परफेक्ट स्क्वायर में बदलना सीखें। 1/4 तो ए स्क्वायर प्लस 2a और इसको b मान लेंगे। जो मल्टीपल में हमारे पास डेवलप हो गया उसको b मानेंगे। तो इसको b मानेंगे तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होना चाहिए। आप अपने मन से जब ऐडअप करते हो तो अपने मन से उतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे ताकि सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना पड़े।
तो -1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1/2 कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास होगा 2x + 1/4 का होल स्क्वायर, हम इसका मान लिख दिए, और 2 को जब मल्टीप्लाई कर लोगे आप यहाँ तो -2/16 होगा, 1/4 का होल स्क्वायर अब -1/2। थोड़ा सा और हम लोग इसको देख ले तो ये होगा 2x प्लस, या सीधे आप लिख दो इसको मल्टीपल के रूप में, 2x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/8 -1/2। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 2x + 1/4 माइनस एलसीएम आएगा 8, 1 - 4, ठीक है। यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2x + 1/4 -5/8। पूरे में से अगर 2 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ 5/16 कर सकते हो, ठीक है। हम लोग को इस तरह से सिस्टम को ध्यान देना है, -1/2। एक मिनट, अच्छा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, ये 2 जो हमने कॉमन लिया है यहाँ से लिया है, तो ये जो सिस्टम है ये पूरे के लिए ऐसा होगा। अब हम लोगों को काम करना होगा, थोड़ा सा हमने यहाँ मिस्टेक किया था। अब जब चूँकि 2 को आप अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ रहने दो 1/16 और -1/2 रहने दो, ठीक है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा हो गया है, उसको मैं सुधार रहा हूँ। आइए, 2 चूँकि पूरे में हमने लिया था तो पूरे में 1/4 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो -1/4 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया। अब -1/2 है तो -1/2 लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप वर्क कीजिएगा तो -16, 1 - 8, ये हो जाएगा आपका 2x + 1/4 का होल स्क्वायर -1 और -8 -9/16, इसको हम लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। तो हमारा काम क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर में बदलना। किस तरह से हमने परफेक्ट स्क्वायर में बदला वो आपने देखा। इसके बाद हमको क्या करना है, इस वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पे, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, dx/x + 1/4 का होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर। अब आप देख लो सिस्टम जो है x² - a² के फॉर्म में बदल गया है। अब x² - a² के फॉर्म का फार्मूला आप लोग को बताए हैं, उस फार्मूला पे हम लोग आएंगे। तो क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं dx/x² - a² = 1/2a log x - a/x + a + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम लोग वर्क करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। x के जगह पर x + 1/4 है और a के जगह पर 3/4, तो आप इसके मुताबिक फार्मूला लिखिए। तो 1/2 तो ये मल्टीपल में है ही, आप 1/2 × 3/4, a के जगह 3/4 है, log x के जगह पर आप देख लो, x के जगह पर x + 1/4 है, तो x + 1/4 -3/4 बाई x + 1/4 + 3/4, ठीक है। आप +c है तो +c है। अब इसी को जो सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो आएगा मेरा आंसर होगा।
तो जब भी इस टाइप का कोई फॉर्म हो तो मेरा पहला वर्क है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के दौरान जो भी मैंने कल 6 टाइप के फार्मूलाज लिखे थे उसी के दौरान सिस्टम कोई ना कोई फार्मूला पे सेट हो जाएगा और उसके मुताबिक हम लोग वर्क कर लेंगे। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, अब हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है तो हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसको एक्स स्क्वायर में कोई कोएफिशिएंट 1 के अलावा नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ 2ab चाहिए तो 2x इंटू 2 कर ले तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए तब ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल पाएंगे, तब प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8 कर लेते हैं। अब मेरे पास सिस्टम हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 8 में से 4 जाएगा। इसके जगह पर तो आपने ये लिख दिया, अब ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब सिस्टम पे आइए, मेरे पास सिस्टम हो जाएगा dx बाई 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म पे आ गया, हमने पढ़ा है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, इस तरह का हमने फार्मूला इसके लिए पढ़ाई किया है। तो मेरे पास a के जगह पे क्या है सो देख लीजिए, 1 बाई ए के जगह 2 है तो 1 बाई 2। tan इनवर्स x के जगह क्या है, x प्लस 2 बाई 2 प्लस सी इसी तरह से। तो सबसे पहली बात है हमको फार्मूला याद करना है और ये जो भी टाइप होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। परफेक्ट स्क्वायर में जैसे ही हम लोग बदलेंगे उसी तरीके से हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस पे हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे टाइप पे कुछ वर्क कर लें। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है dx बाई एक्स इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 एक्स पे पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करके कुछ वर्क कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन करके वर्क करेंगे तब पता चलेगा कि ये कौन सा फॉर्म है और फिर उसके मुताबिक हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग पुट कर लेते हैं x पे पावर n प्लस 1 इक्वल टू टी मान लीजिए। अब जैसे ही आप t के टर्म में डाले हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। सारे वैल्यूज को डाल दीजिए सिस्टम में, तो dx के जगह पर होगा dt 1 बाई n बाहर निकल गया, एक x था यहाँ, x इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पे पावर n प्लस 1। अब x पे पावर n प्लस 1 को आप माने हैं t और यहाँ पर भी जब वैल्यू डालिएगा तो x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 1 कैंसिल होकर n हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम होगा 1 बाई n dt बाई, और इसके जगह x पे पावर n के जगह t माइनस 1 लिख सकते हैं तो t माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए इसमें इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है सो हम लोग समझेंगे। ये होगा 1 बाई n dt बाई, अब t को आप अंदर ले जाओगे
टी स्क्वायर माइनस टी। अब वही फॉर्म आ गया जो फॉर्म हम लोग अभी देखे थे कि नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्म है, यहाँ सी जीरो है। तो इस केस में भी इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, सो हम लोग पहले देख लें। हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टी। अगर इसको ए स्क्वायर माने हैं तो माइनस 2ab चाहिए, तो 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड कर लें और फिर टी लिख दें। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसके जगह पर आप चाहेंगे तो टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो सिस्टम जो हो गया मेरा कन्वर्ट हो गया 1/n dt बाई टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में सिस्टम कन्वर्ट हो गया। तो इसका फार्मूला होता है, हम लोग अभी फार्मूला देखे थे कि डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है। एक्स के जगह पर टी माइनस 1/2 और ए के जगह 1/2 होगा। तो हम लोग 1/n तो रहने ही देंगे, 1/2 2a के जगह पर 1/2 डाल दीजिए, लॉग एक्स के जगह पर टी माइनस 1/2 है तो ये मेरा होगा टी माइनस 1/2 माइनस 1/2 बाई टी माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, 1/n लॉग टी माइनस 1/t प्लस सी। टी का मान हमने माना है x⁴n + 1। जहाँ जहाँ सिस्टम है वहाँ पे रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/n लॉग x⁴n + 1 माइनस 1/x⁴n + 1। इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा, जो भी आएगा मेरा यही आंसर है। तो इस टाइप ये फॉर्म कभी अगर डेवलप होता है सब्स्टिट्यूशंस के बाद भी तो हम लोगों को उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है और वर्क करना है। एक क्वेश्चन और है, उस पर हम लोग बात कर लें। कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे लिखा रहेगा x बाई x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए यहाँ पर पावर 4 है लेकिन उसके बदले में ऊपर में x लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के पहले हम dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के फिर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x dx बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पुट कर दीजिए आप इसमें, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि x dx को यहाँ 2 को यहाँ डी टी बाई 2, यानी कि यहाँ से मेरा जो सिस्टम कन्वर्ट हो गया ये हो गया मेरा डी टी बाई 2 को 1/2 यहाँ कर लीजिए और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब ये फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, तो बदलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 को। तो ये टी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मानेंगे, यहाँ 2ab नहीं है तो 2ab जनरेट करेंगे, 2 नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 2 से डिवाइड करो, तो माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू टी प्लस 1, यानी कि प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमको काम करना होगा। ये हो जाएगा आपका t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू हम लिख दिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि आपको मिलेगा
t-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसके जगह हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2 ये हो जाएगा मेरा dt बाई, और 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर प्लस t-1/2 का होल स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हमको पता है कि dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/a के जगह √3/2 tan इनवर्स x के जगह पर t-1/2 a के जगह √3/2 प्लस c। अब ये चला गया ऊपर, तो ये ऊपर से ये 2 से 2 काट लीजिए आप, तो सिस्टम हो जाएगा 1/√3। t के जगह हमने कुछ माना है, t के जगह हमने x स्क्वायर माना है, तो ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2 ऊपर भेज दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/2 बाई √3 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन लगा के फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लोग बनाएंगे। दूसरे टाइप वाले जिसमें हमने आपसे चर्चा किया कि जब स्क्वायर रूट रहे तो उस पर हमको कैसे काम करना चाहिए, उस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं। उस पर भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, dx बाई √5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। हमारा मेन मकसद है कि इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या कोई भी उसी तरह के किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर में बदलिए, लिखिए 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें से हम लोग -2 को पहले कॉमन ले लें, चूँकि x के कोफिशिएंट को 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करें, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलना है, तो आप क्या कीजिए, -2 तो रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये होगा -2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, हम लोग माइनस को अंदर भेज दें तो ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 भी डाल दीजिए यहाँ, सीधे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 6 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हैं 2√6 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आप लोगों को बताया गया है, क्या होता है आप लोगों को 1/2a हम लोग एक फार्मूला देखे थे, उस फार्मूला पे आते हैं, यानी कि सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई, इसका वैल्यू रख दीजिए, ये होगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 को बाहर ले लीजिए, 1/√2 dx बाई √6 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को वर्क कर लेने हैं। और देखिए इसमें एक फार्मूला था जो हम लोग आपको चर्चा किए थे पिछले क्लासेज में, जिसमें हमने बताया था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो ये होता है dx बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है आपका साइन इनवर्स x बाई a प्लस c।
तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना है a के जगह पर मेरे पास √6 है और x के जगह पर x+1 है, तो 1/√2 इंटू साइन इनवर्स x के जगह x+1/√6 प्लस c। इस तरह से सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग फिर अगले क्लासेज में सम स्पेशल इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।